हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है कि टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स जो कि आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। और मैं आपको ये पास्ट रिटर्न के हिसाब से आपको बताऊंगा और इसके जो ओवरऑल रिटर्न है उसी के हिसाब से मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। ये 5 म्यूचुअल फंड आपको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में रखना जरूरी है, लेकिन आप खुद रिसर्च करके रखिएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये 5 म्यूचुअल फंड होंगे ये अलग अलग कैटेगरीज की होगी। यानी कि मैंने आपको एक ही कैटेगरीज का बता दिया। अलग अलग कैटेगरी मतलब जैसे स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप फंड हो गया, आपका लार्ज कैप फंड हो गया, फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, उसके बाद हाइब्रिड फंड हो गया। तो ये जो कैटेगरीज है मैं उसके बेसिस पे ही आपको ये 5 म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जो कि आपको पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। और मैं आपको इसके टाइम फ्रेम भी बताऊंगा और मैं आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 5 में मैं आपको पीछे से जाके बताऊंगा, मतलब 5 4 3 2 1। तो 1 में मेरा सबसे टॉप म्यूचुअल फंड रहेगा जो कि आपको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो फिफ्थ पे जो है मेरा, सबसे पहले मैं इंडेक्स फंड के बारे में बात करूंगा। तो इंडेक्स फंड जो बेसिकली होता है कि वो टॉप की 50 कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करती है या टॉप की 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होती है। आपके जो पैसा है वो डाइवर्सिफाई होता है। तो मान लीजिए अगर एक कंपनी भी डूबती है तो कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारी जो कंपनी है वो एक साथ तो डूबेगी नहीं। तो ये जो है थोड़ा ज्यादा अच्छा खासा सेफ हो जाता है। तो अगर आपके पास टाइम फ्रेम 3 से लेकर 5 साल तक है तो आप इसमें निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो सबसे टॉप अच्छा खासा है जो फिफ्थ पॉइंट में है वो है एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, जो कि लास्ट 10 साल में इसने कंपाउंडेड रिटर्न 15% तक का रिटर्न दे रखा है। तो 15% तक बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न होता है विदाउट एनी रिस्क। बहुत ही कम रिस्क लेता है ये और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देता है। आप अगर मार्केट से वॉलेटिलिटी से बचना चाहते हैं तो इस फंड को डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो ये फिफ्थ पॉइंट का फेवरेट फंड रहेगा। फोर्थ पॉइंट में आता है आपका लार्ज कैप फंड, जो कि ब्लू चिप फंड्स होते हैं। बेसिकली इसमें भी बड़ी कंपनीज का ही एक्सपोजर होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है इंडेक्स फंड और इसमें, कि 80% तक ये बड़ी कंपनीज अपने इंक्लूड करते हैं और बाकी जो 10 से 20% होता है वो छोटी कंपनीज या फिर मिड कैप कंपनीज होती है, ताकि ये अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सके, थोड़ा अच्छा खासा एज कंपेयर टू निफ्टी इंडेक्स फंड। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सबसे टॉप फोर्थ पॉइंट में मेरा रहेगा वो है कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड। इसने बेसिकली 16% तक का रिटर्न दे रखा है अगर आप लास्ट 10 ईयर्स में देखेंगे। और ये ब्लू चिप फंड में सबसे अच्छा खासा परफॉर्मिंग ब्लू चिप फंड है अगर आप इस पे कंपेयर करें एक्सिस ब्लू चिप फंड के साथ, क्योंकि एक्सिस ब्लू चिप फंड जो कि बहुत ही फेमस फंड है, लेकिन पास्ट 4 ईयर से अगर देखेंगे तो इसका अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। लेकिन जो ये कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड है इसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया और इसने अपने मार्जिन, अपने जो कैटेगरी को इसको बीट कर रखा है, तभी इसको फोर्थ में रखा जाएगा। थर्ड पे जो है वो मिड कैप कैटेगरी का फंड रहेगा। उसका बेसिकली नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और इसने 10 इयर्स में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है कोई भी मिड कैप कंपनीज में। अगर आप देखें तो इसने 24.12% तक का रिटर्न दिया है। अगर आप देखें तो इतना स्मॉल कैप फंड में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना ये मिड कैप फंड ने दिया है मोतीलाल ओसवाल ने। अगर आप लेकिन कोई दूसरे फंड देखें, जैसे मान लीजिए कोई दूसरे कंपेयर करेंगे मिड कैप फंड में, तो आपको ये सबसे टॉप क्लास दिखेगा। तो ये जो थर्ड पॉइंट में रहेगा और ये मिड बेस कंपनी का इसका इन्वेस्टमेंट रहता है, मतलब मिडिल बेस कंपनी, जो कि फ्यूचर में इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है कि ये लार्ज कैप कंपनी बन सकती है। तो ये थर्ड पॉइंट रहेगा। सेकंड पॉइंट में तो सबसे बेस्ट मैं स्मॉल कैप फंड में माना जाता है वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। बेसिकली इसने 10 साल में 25% तक का रिटर्न दिया है और रिस्क भी बहुत ही कम लिया है। अगर आप इसके पोर्टफोलियो में देखेंगे तो 40% तक का आपको मिड कैप फंड नहीं दिखेगा। मतलब आप देख पा रहे हैं कि इसने जो अपना जो रिटर्न है इसमें सारा एलोकेशन इसने मतलब स्मॉल कैप फंड में नहीं रखा है। अगर आप देखेंगे तो ये चेंज तो करते रहते हैं एलोकेशन, लेकिन इसका जो एलोकेशन, इसका जो मतलब सबसे अच्छा खासा एक्सपोजर इसने मिड कैप फंड में भी ले रखा है और स्मॉल कैप फंड में भी ले रखा है और कुछ लार्ज कैप फंड में भी पोर्शन है इनका। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सेफ भी चलते हैं प्लस अच्छा खासा आपको इंटरेस्ट भी दिला देते हैं। मतलब 25% तक का इसने कंपाउंडेड रिटर्न दे रखा है लास्ट 10 साल में। तो ये सेकंड पे रहेगा, मतलब टॉप 2 पे रहेगा। और फर्स्ट पे ये मेरा सबसे फेवरेट फंड है और मैं आपको बता रहा हूं इस फंड ने अपने जो कैटेगरी को बड़े मार्जिन, मतलब मान लीजिए आप 3 से 4% के मार्जिन में बीट किया। और 3 से 4% कंपाउंडेड रिटर्न में आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी जो कैटेगरी है वो मतलब ये इसके आसपास भी नहीं है। मतलब कम से कम इनमें डिफरेंस है 4 से 5% तक का, और 4 से 5% बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो नंबर 1 का जो है
वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसने बेसिकली अगर आप ओवरऑल जब से आया है, इसने जो रिटर्न दे रखा है 21% तक का रिटर्न दे रखा है। तो 21%, और इसका जो कैटेगरी रिटर्न है वो कम से कम 17% तक का रिटर्न है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो 4% तक का डिफरेंस आ रहा है। और जो आप दूसरे कई फ्लेक्सी कैप फंड देखेंगे तो उसके भी वही 16% 17% रिटर्न भी आपको मिलेंगे। पीजीआई फ्लेक्सी कैप देख लीजिए, आप कोई भी फ्लेक्सी कैप उठा लीजिए। लेकिन जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, इसका 20 से 21% करके 22% तक का भी रिटर्न आपको इजीली मिल जाता है। और इसने अपना जो एक्सपोजर है, ये आप देखेंगे इन्होंने फॉरेन इक्विटी के साथ भी एक्सपोजर इनका हो रखा है। तो अगर आप फॉरेन में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें अभी सेबी ने भी कुछ गाइडलाइन इशू किया था कि आप इसमें फॉरेन का इक्विटीज नहीं रख सकते, तो इसने कुछ इसमें से हटाए भी थे और कुछ अभी क्वांटिटी में है। लेकिन मैक्सिमम जो है अभी इंडियन में भी मतलब एक्सपोजर है इंडियन स्टॉक्स में। तो आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो ये अभी 2 से 3 साल पहले ही मतलब ये न्यूज आई थी, लेकिन 2 से 3 साल में भी इसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। तो ये परफॉर्मेंस दे पा रहा है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप खुद रिसर्च नहीं करिएगा। मेरा ये जो टॉप 5 फेवरेट म्यूचुअल फंड है मैंने आपको इसमें बता दिया है, लेकिन आप खुद रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।